तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने थोड़ा हिस्सा पहले ही देख लिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके जो बाकी 6 पार्ट है ना, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे वो होता क्या है, और डायग्राम के साथ एग्जाम्पल के साथ एक एक करके उनको समझेंगे भी। ठीक है, देखो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जिसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कि एक ही पेरेंट से आगे डॉटर सेल बन सकते हैं उसमें कई सारी। ठीक है, तो देखो कई सारी भी बन सकती हैं, 2 भी बनती है, उन पे भी डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले जो फिजन आता है ना, फिजन में क्या होता है, अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, मतलब एक पेरेंट सेल टूट जाता है डॉटर सेल में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो अगर ये पेरेंट सेल है तो ये 2 डॉटर सेल बन गए इसके। ठीक है, तो इस तरीके का फिजन होता है। ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है 2 डॉटर्स, मतलब वो स्प्लिट होता है सिर्फ 2 डॉटर्स में। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मल्टीपल, जिसमें कई सारी हो जाती है, मैनी डॉटर्स। ठीक है, अब देखो इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले अमीबा की बात करें। जो अमीबा होता है हमारा, वो कुछ इस टाइप, वैसे तो वो इतना इस टाइप का दिखता है, लेकिन जब वो सेपरेट हो रहा होता है तो वो 2 बन जाते हैं, जिनके 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो फिर वो 2 अलग से डॉटर सेल बन जाते हैं। और ये अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन में तो है, पर इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर का मतलब जैसे कहीं से भी हो जाता है, जैसे इधर से थोड़ा हिस्सा निकल गया, इधर से, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि बीचों बीच से हो जाएगा या इधर से हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो इर्रेगुलर का मतलब है कि जैसे ये हिस्सा ना, ये इसका कोई सा भी हिस्सा हो सकता है जिससे ये दूर होने लग जाए, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो देखो यूग्लिना जो होता है हमारे पास ये, ठीक है, ये जो होता है ना डिवाइड, ये डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल बीचों बीच से, इस तरीके से। ये देखो, तो ये अब फर्दर क्या बनेगा, 2 डॉटर सेल में मतलब 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये था इरेगुलर, ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल कि बीचों बीच से 2 हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना। ठीक है, तीसरा अगर एक और एग्जाम्पल देखना है तो ट्रांसफर, जो इस तरीके से होता है सेपरेट, ऐसे हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं, जैसे कि ये वर्टिकल हो तो ये हॉरिजॉन्टल, और वो होता है हमारे पास पैरामीशियम। ठीक है, ये वो है जो सिर्फ 2 डॉटर्स में ही मतलब बदलते हैं। ये बीच से कट के 2 बन जाएंगे, 2 और ये ऐसे 2। अब बात करते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल बाइनरी फिजन्स में क्या देखेंगे हम लोग, प्लास्मोडियम हमारे पास एग्जांपल है। प्लास्मोडियम में होता क्या है, जैसे कि मान लो एक तरीके से ये है, इसके अंदर जितनी भी बिंदियां हैं ना, ये सारी की सारी डॉटर न्यूक्लियाई हैं, मतलब जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर के न्यूक्लियस हैं ये सारे के सारे। ऐसा मतलब ये समझ लो कि इतने सारे भरे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, हर एक सेल उसी के अंदर, हर एक धीरे धीरे करके ग्रो होगा, ये ऐसे टाइप का बनेगा, जैसे ये पूरा है ना वैसे टाइप का बनेगा। ठीक है, फिर एक बलून की तरह जब ज्यादा ही प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे, और ये फर्दर पूरे पूरे प्लास्मोडियम बन जाएंगे आगे। तो इसमें 2 नहीं, 2 से काफी ज्यादा बन जाते हैं मल्टीपल में। मतलब अगर हमें सिर्फ 2 में देखने हो तो हमारे पास 3 होते हैं। अमीबा इरेगुलर कहीं से भी, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकल, और प्लास्मोडियम ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल कट के 2 बनते हैं। ये हमारे पास बाइनरी में आ गए, और मल्टीपल में प्लास्मोडियम है ही हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके बाकी और टॉपिक्स पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो अब 3 अगले पढ़ते हैं हम लोग। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, रीजनरेशन क्या होती है, और बडिंग क्या होती है। लगभग लगभग एक जैसी ही होती हैं तीनों। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरेशन ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब जैसे ही वो एक, मान लो इसका एग्जांपल देखो, फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा होता है, ये जब फुल मैच्योर हो जाता है ना, तो ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेता है। जैसे कि मान लो इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तीनों आगे जाके पूरे के पूरे स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। रीजनरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इफ ऑर्गेनिज्म सम हाउ कट, अगर वो किसी तरह कट जाता है, या तो ब्रोकन इंटू पीसीज, या तो वो खुद ही टूट जाता है। ठीक है, तो ईच पीस ग्रो इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे सेम था ना वैसे यहाँ पे ये भी है। तो रीजनरेशन वाले के हमारे पास एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसमें देखो अगर हम यहाँ पे कट लगा दें तो ये 3 छोटे छोटे ऐसे बन जाएंगे। हाइड्रा की बात करें अगर हम उसको कट करें तो 2 नए हाइड्रा बन जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, रीजनरेशन में बड़ा सिंपल सा है कि जितने कट लगेंगे, या वो खुद टूट जाए, या तो किसी और तरीके से डैमेज हो जाए, कट लग जाए, कोई हिस्सा निकल जाए, तो वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। बडिंग की बात करें तो बडिंग भी कुछ इसी तरीके का है। देखो a bud is formed which develops tiny individuals and detach from the parent body। मतलब क्या होता है, कुछ समय के आसपास एक मान लो बर्ड निकलने लग जाए किसी भी पेरेंट सेल में से या पेरेंट बॉडी में से, जैसे कि हाइड्रा होता है, तो इसमें मान लो थोड़ा सा बर्ड निकला यहाँ से, वो धीरे धीरे ग्रो हुआ, तो जैसे ही फुल ग्रो हो जाएगा तो वो अलग हो जाएगा आपस में। यानी कि जो पेरेंट बॉडी है ना ये वाली, इससे इससे वो दूसरा वाला हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा के अलावा इसका एग्जाम्पल एक और है, ईस्ट की बात करें। देखो ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी देखो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी बॉडी है। यहाँ से धीरे धीरे करके कुछ हिस्से अलग बाहर निकलने लगे, ऐसे करने लगे। जब वो फुल्ली मैच्योर हो गए तो वो डिटैच हो गए। अब डिटैच हो गए तो मतलब ये जो है ना, ये अलग अलग पूरे पूरे यीस्ट बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, बडिंग जो है और ये मतलब तीनों काफी हद तक एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हैं तीनों ही मेथड, कि मतलब वो अपने आप को ब्रेक करते हैं, छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स में करते हैं,
और फिर वो फुल ग्रो हो जाते हैं। फुल मतलब यहाँ पे लिखा है ना, डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ऐसे ही यहाँ पे इसमें भी अगर वो कट लग जाए या समहाउ कट किसी तरीके से कट जाए, ब्रोकन, ये तो खुद तोड़ देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ब्रेक्स अप, वो खुद ही टूटता है। इसमें अगर कट लग जाए या ब्रेक हो जाए। और बडिंग में तो क्या होता है कि उसी के शरीर से ही कुछ हिस्से निकलने लग जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि शरीर से, इसमें तो अगर कट लगे टूटने पे। बडिंग में ऐसा है कि शरीर से ही कुछ हिस्से निकलने लग जाते हैं। जैसे कि आलू होता है ना, आलू, उसमें से तुमने देखा होगा कि भाई वो उसका स्प्राउटेड सीड निकल जाता है, वो येलो वाली जो लाइन होती है वैसे टाइप की, ठीक है। तो ये हो गए इसके बाकी 3 टॉपिक। अब आते हैं बचे हुए 2 टॉपिक, कौन-कौन से रह गए इसमें? एक रह गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन और एक रह गया आखिरी हमारा उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? उन पे आते हैं। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आखिरी के कुछ टॉपिक्स पे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और साथ में बेनिफिट्स क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। बस ये हिस्से देखेंगे, इससे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, द स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल अंडर द फेवरेबल कंडीशन। मतलब जो उनके हिसाब से सहज कंडीशन है, अनुकूल कंडीशन है, दे जनरेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, और वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है ये वाला जो प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो किस में होता है, ये रिजोपस में होता है, ठीक है। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल है, और ये इससे देखें ना तो देखो इसमें क्या है, इसके बस हर एक चीज़ का नाम दे रखा है। पहले तो ये देखो, जो डॉट 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 है ना अंदर बिंदिया, वो स्पोर्स है जो कि उड़ के आगे बढ़ते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यही उड़ के आगे किसी चीज़ पे, जिस पे ये है, मान लो ये जो भी चीज़ है, इसी के आगे और ये उड़ के वहाँ पे बिंदी बिंदी गई, हर जगह ग्रो होने लगी, फिर वो उनके उड़ के आगे, और ये पिछले वाले भी उड़ के आ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होता है। जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, जैसे ब्रेड पे कोई हरी हरी चीज़ लग जाती है, फंगस वगैरह होती है, फंगस जैसा तुम्हें दिखता है कि ब्रेड बड़े बड़े हरे होते जा रहे हैं और स्पीड में आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो वो वही ये चीज़ होती है, ठीक है। स्पोर्स की तरह आगे यहाँ से उड़े स्पोर्स, यहाँ पे गिरे, यहीं ग्रो होने लगे, और फिर इससे भी जाएंगे, फिर पिछले वालों से भी उड़ उड़ के आएंगे, तो काफ़ी जल्दी जल्दी करके भर जाता है। देखो इसके जो रूट्स टाइप होता है, इसको रिजोल्स कहते हैं। इस जो जमीन जिस पे लगा होता है उसको स्टोलन कहते हैं। इसकी जो स्टेम है, स्टेम टाइप इसको कहेंगे, तना जो है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंगियोफोर्स। और जो ऊपर का गोला है, जिसको ये वोल्स है, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो वोल्स जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं उसको स्पोरेंगियम बोलते हैं, और ये तो स्पोर्स है ही अंदर वाले, ठीक है। ये मैंने तुम्हें ये बता दिया। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है? 2 तरीके से होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। देखो नेचुरल वाले में बाय अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जिसमें स्टेम जो होती है अंडरग्राउंड रहती है। उसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो, ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है? बाय लीव्स, क्या है कि पत्तों के द्वारा भी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका भी एग्जांपल है हमारे पास बायरोफिलम, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास? बाय रूट्स, रूट्स के उसका एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये आ सकता है इसका एग्जांपल, मतलब किस किस तरीके से होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ये पार्ट्स, इसके एग्जांपल आ सकते हैं। फिर एग्जांपल से पूछ लिया कि स्वीट पोटैटो में कौन सी वाली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, तुम बता दोगे बाय रूट्स वगैरह, ऐसे हो सकता है। आर्टिफिशियल की बात करें तो देखो कटिंग, कटिंग में क्या होता है, एक पेड़ का कोई भी हिस्सा जैसे काटा, उसको किसी अलग जगह पे लगा दिया, ग्रो कर दिया, वो कटिंग में आता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग का मतलब है जैसे कि मान लो कोई एक पेड़ है, सेब का पेड़ है, मैंने उसको काट दिया, इस टाइम जो जमीन से ऐसे करके तना सीधा साफ है, उसके ऊपर कोई नया जोड़ दिया, मतलब अभी तो पतला ही था, इतना मोटा भी नहीं था, इतना था मान लो, उसके ऊपर मैंने आम का पेड़ लगा दिया, ऐसे ऐसे करके टेप मार दी या फिर धागे से लपेटा, कुछ भी करके बंद, मतलब यहाँ से सेब का पेड़ शुरू हो रहा है और वहाँ पे आम का पेड़ हो गया, तो जो उसमें फल आएंगे ना, वो हल्के फुल्के आम और सेब का मिक्सचर वाले टेस्ट वाले आएंगे, ठीक है। तो ये होती है ग्राफ्टिंग, मतलब नीचे से कुछ और शुरू है और ऊपर जाके, मतलब यहाँ तक तो वो मैंगो ट्री था एग्जाम्पल के लिए, और इसके ऊपर वो हमारा एप्पल ट्री हो गया। अब जो ट्री बनेगा ना, वो उसी टाइप की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। लेयरिंग की बात करें, लेयरिंग में क्या सीन होता है, देखो जैसे ये हमारी कोई ऐसे करके बेल आ रही है, कोई भी प्लांट की बेल या फिर कोई भी स्टेम जो इस तरह के बैंड है, उसको अगर हम नीचे डाल दें ज़मीन में, तो वो यहाँ से घूम के दोबारा निकल जाएगी, एक लेयर्स बनाती चलेगी। अगर हम उसको दोबारा डालते रहें तो वो ग्रो वैसे ही करती चलेगी, ऐसा नहीं है कि ज़मीन में चली गई तो रुक जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं हमारे, ठीक है। और काफ़ी सारे ही अच्छे अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये क्विक होती है, जल्दी आती है और चीप है, सस्ती है बिल्कुल। देखो इनमें ज़्यादा हमारे कोई पैसे नहीं लग रहे, इनमें कोई बहुत खर्चा नहीं है, जो मैं तुम्हें स्टेप्स बताए, इनमें कोई ज़्यादा कोई खर्चे वाला काम नहीं है। ऊपर से डिजीज़ फ्री है, कि इनमें भाई बीमारियाँ बीमारियाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई केमिकल है जो जो बाद में साइड इफेक्ट दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा, डिज़ायर्ड ट्रेट कैन बी इंट्रोड्यूस, मतलब हमें अपने मन चाहे डिज़ायर्ड ट्रेट मिल जाते हैं कि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ये वाला जोड़ देते हैं, इस वाले प्लांट में वाला मिक्स कर देते हैं या कुछ भी, तो वो हमें मिल जाते हैं डिज़ायर्ड, जैसे हमारी मन मर्जी है। ऊपर से जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स एंड प्रोड्यूस। अच्छा, इसमें जो आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं ना, जेनेटिकली जैसे पहले थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं आगे जाके। अच्छा, ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट, इसका मतलब क्या है कि जो 100% सर्वाइवल रेट है, मतलब कि हमने प्लांट को लगा दिया तो ग्रो होने की मतलब जो संभावना है बिल्कुल 100% है।
ऐसा नहीं कि कहीं कोई कम चांस है कि भाई कोई खराब निकल जाए, ऐसा ऑलमोस्ट लिखा है, फिर भी चलो भाई एक आध खराब हो सकता है 1 लाख में, तभी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी 100% सर्वाइवल रेट है इसमें। तो देखो, ये सारा तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो तुम्हें समझा दिए मैंने। एक इसमें ये देखो छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू कल्चर। अब इसका क्या सीन है, टिश्यू कल्चर भी समझ ही लो। तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा सा हट गया ये कह सकते हैं, पर फिर भी जानकारी के लिए तो ठीक है समझने के लिए। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि मान लो किसी भी कोई प्लांट है या उसका ट्री वगैरह का, उसका कोई टिश्यू ले लिया, टिश्यू या छोटा सा कोई हिस्सा ले लिया, बड़े छोटे छोटे मतलब जो मतलब ठीक ठाक छोटा, उसी से ही पूरा प्लांट को ग्रो कर देना। जैसे मान लो इस मार्कर का बड़ा छोटा सा किनारा लेके मैंने इस पूरे मार्कर को, अगर ये पेड़ होता तो जनरेट कर दिया पूरा का पूरा, वो टिश्यू कल्चर है। नाम से पता चल रहा है कि काफ़ी छोटी सी चीज़ उठा के पूरा का पूरा डेवलप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले टॉपिक्स में। दैट्स इट।